मांगोगे? एडवोकेट मनीष कुमार पांडे जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव महाराज, ये भक्त व शिष्य लगभग 2 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ है। वह नाम जप करने का प्रयास कर रहा है। वह पूरी सात्विकता से जीवन जीता है। गुरुदेव भगवान, प्रश्न यह है कि क्या इस धरती का पर प्रतिक्षण जो घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, और किसी के साथ यदि कोई आचरण हो रहा है सब पूर्व निर्धारित नहीं है। नहीं तो फिर क्रियमाण किसे कहते हैं? पूर्व निर्धारित को प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जो कर्मों का एक भंडार भरा है उसे संचित कर्म कहते हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। पशुओं के जीवन में पूर्ण निर्धारित है। मनुष्य जीवन नया कर्म कर सकता है। नए कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है आगे चल करके, और विशेष अपराध बन जाए तो अभी से लागू हो जाएगा, अभी से दंड मिलने लगेगा। तो नवीन कर्म भी तो होते हैं, तो पूर्व निर्धारित ही हम सब नहीं मान सकते हैं। हमें छूट दी गई है कि आप पाप कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो, भजन कर लो, बुरा कर लो, अच्छा कर लो। तो अगर वो पूर्व निर्धारित है तो फिर हम दंड के पात्र क्यों बने? लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र भी आज्ञा करता है, अगर पूर्व निर्धारित ही कर्म सबके द्वारा होने हैं तो फिर शास्त्र आज्ञा क्यों करे? आज्ञा तो नवीन कर्म के लिए होती है ना भाई, कि सब प्रारब्ध के अधीन है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, तो फिर आज्ञा क्यों कि ऐसा करो ऐसा ना करो? वो नवीन कर्म के लिए है। ये मानव देह में नवीन कर्म होता है। वो केवल पूर्व जो निर्धारित भोगना है वो अन्य योनियों में है। पशुओं को है, पक्षियों को है, अन्य योनियों को है। मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का अधिकार है, और नवीन कर्म जब बिगड़ जाते हैं तब फिर वो ऐसे योनियों में पहुंच जाता है जहाँ पूर्व निर्धारित केवल उसे कर्म भोगने पड़ेंगे। जी। कोई अशुभ कार्य कर रहा है या किसी के अत्याचार कर रहा है या अनाचार कर रहा है और कोई उसे प्रताड़ित हो रहा है, तो क्या उसको प्रताड़ित होना ही था, उसके साथ अनाचार होना ही था? और नहीं, बचाया जा सकता था, विवेक के द्वारा बचाया जा सकता था। ये अज्ञान के द्वारा क्रिया हो रही है, तो अगर हम विवेक का प्रयोग कर ले तो बुरे प्रारब्ध से भी बचाया जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग किया जाए तो पूर्व प्रारब्ध से भी बचा जा सकता है। जो बहुत भयानक प्रारब्ध है वो तो फिर नष्ट ही कर देगा, लेकिन विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। विवेक मनुष्य में ही तो है ना विवेक, अन्य जीवों में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। अन्य जीवों में बुद्धि है, विवेक नहीं है। विवेक सत असत का निर्णय करने वाला ये केवल मनुष्य बुद्धिवान ही होता है। मेरा एक सवाल था कि अगर जैसे मेरे साथ कुछ हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा शुभ कार्य ही उसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ना होने के बाद भी मेरे साथ कुछ या किसी भी इंसान के साथ कोई अशुभ कार्य या उसके साथ अत्याचार अनाचार हो सकता है, भले उसका प्रारब्ध न रहा हो। नहीं, अनाचार तो उसके साथ तभी होगा जब उसका पर्सनल कर्म होगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे अनाचार नहीं हो सकता। वो निजकृत कर्म भोग सुन व्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता, रामचरितमानस। और गीता जी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब अगर हमारा अशुभ कर्म आपके हाथ से पवित्र होना है तो फिर 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे। अब इसके प्रारब्ध को बचाया जा सकता है, वही हमने आपको बताया कि उसको प्रारब्ध विवेक के द्वारा बचाया, अति दैन्य होकर के प्रियता पूर्वक तो बचाया जा सकता है प्रारब्ध को, लेकिन भयंकर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। वही हमने जो आपको बताया ना। पर नवीन कर्म हमारे द्वारा कोई घटना घटती है जिसमें हमारी इच्छा और वासना होती है, और एक घटना घटती कि बिल्कुल हमारी चाहत नहीं है, जैसे अचानक किसी का मर जाना हमारे पैर से दब करके, या हम बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई घटना घटी और हम उससे प्रभावित हो गए, तत्काल कोई घटना घट जाती, उसमें हम कहीं नहीं थे, वो प्रारब्ध भोग था, पर वो प्रारब्ध भोग है, अब हमें भोगना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे नवीन कर्म का जो पहचान होती है वो इच्छा और वासना से होती है, समझना हमारी बात। और जो पूर्व प्रारब्ध कर्म का होता है वो अनिश्चित होता है, उसमें हमारी इच्छा वासना कर्म अभी का कुछ नहीं, वो अनिश्चित है। ऐसा जैसे एक व्यक्ति है और उसको निर्दोष है बिल्कुल 100%, और उसे फंसाया गया और आपको भी पता नहीं है कि वो निर्दोष है, और आपने वकालत में सिद्ध कर दिया वो दोषी है और उसको सजा भी हो गई,
अब वो कह सकता है कि हम कसम से कहते हैं कि बिल्कुल निर्दोष है, तो वो निर्दोष नहीं है। उसका वो पाप जो गुप्त पाप रहा, उसने ना तो प्रायश्चित किया और ना उसको दंड मिला। वो गुप्त पाप प्रगट में निर्दोष होने पर उस अपराध के द्वारा उस अपराध का मार्जन कराने के लिए उसको फंसा दिया गया, और वो कर्म, उसका दंड जो गुप्त रूप से किया उसका वो भोग रहा है। और वो समाज में कह सकता है कि भगवान ने न्याय नहीं किया, जज ने न्याय नहीं किया, वकील ने न्याय नहीं किया, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं, लेकिन पक्का ये उसका वो दोष उस पर हावी हो गया जहां वो दोषी था, दोषी ठहराया नहीं गया, दंड नहीं मिला और उसने प्रायश्चित नहीं किया। बड़ा कर्मों का जाल बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। तो स्वेच्छा, वासना और कामना, इससे नवीन कर्म होते हैं। स्वेच्छा, वासना, कामना से रहित अचानक घटना जो घटती है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो विधान से पक्का है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी गिरेगा आके, तुम्हारे कर्म के अनुसार गिरेगा आके। और अपनी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं वो नवीन कर्म होता है। जो हम विचार शून्य भोगते हैं एकदम, जैसे कौन दुख भोगना चाहता है, किसी का विचार नहीं पर दुख भोगना पड़ता है, प्रारब्ध होता है। अचानक कोई घटना जो घटती है उसको कहते हैं प्रारब्ध, और जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं शुभ या अशुभ वो होता है नवीन कर्म।